एक बादशाह था जो देख नहीं सकता था, एक वजीर था जो देखता था मगर सिर्फ अपना फायदा, और एक बेटी थी जिसकी आंखें पूरे सल्तनत की हकीकत देख रही थीं। आज की कहानी है उस बेटी की जिसने अकेले एक पूरी साजिश को तबाह कर दिया। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम था सोनागढ़। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, इंसाफ और अमन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। इसके बाजारों में रौनक थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और राइया अपने बादशाह से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था सुल्तान मेहर अली। वो एक इंसाफ पसंद, रहम दिल और अपनी राइया से सच्ची मोहब्बत करने वाला बादशाह था। उसके दरबार में अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का तराजू हमेशा बराबर रहता था। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग कहते थे कि सुल्तान मेहर अली का दिल इतना साफ है जैसे सुबह की पहली किरण। मगर कुदरत ने सुल्तान को एक बड़ी आजमाइश में डाला था। 3 साल पहले एक खतरनाक और अनजानी बीमारी ने उसकी बीनाई छीन ली थी। वो अब देख नहीं सकता था, न दुश्मन का चेहरा, न दोस्त की मुस्कुराहट, न अपने महल की दीवारें और न ही अपनी प्यारी बेटी की आंखों में छिपी मोहब्बत। मगर सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने वजीरों और मुशीरों पर भरोसा करते हुए सल्तनत के मामलात चलाता रहा, और सबसे ज्यादा भरोसा उसका एक खास वजीर पर था, वजीर कमाल खान। कमाल खान 25 साल से सुल्तान के साथ था। जवानी से बुढ़ापे तक हर कदम पर सुल्तान को यकीन था कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा है जो उसे कभी धोखा नहीं देगा तो वो कमाल खान है। यही यकीन, यही अंधा एतमाद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गलती थी। सुल्तान की एक बेटी थी, शहजादी नूर। 16 वर्ष की उम्र में इतनी समझदार और ज़हीन कि बूढ़े आलिम और तजर्बाकार दरबारी भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। नूर कम बोलती थी, मगर जब भी बोलती थी सिर्फ सच बोलती थी। उसकी आंखें तेज थीं, उसका दिल साफ था और उसका दिमाग हर बात की गहराई तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। वो अपने अंधे बाप की आंखें भी थी और उसका दिल भी। एक सुबह की बात है जब दरबार अभी अभी लगा था। उमरा अपनी अपनी जगह बैठे थे, सिपाही दरवाजों पर खड़े थे और सुल्तान मेहर अली अपने सोने के तख्त पर बैठा था, आंखें बंद मगर कान खुले। तभी वजीर कमाल खान आगे बढ़ा और उसने एक फरमान पेश किया। कमाल खान की आवाज हमेशा से चिकनी और मीठी थी, जैसे शहद में जहर मिला हो। उसने कहा, हुजूर, आपकी गैर हाजिरी में सल्तनत के मामलात बिखरते जा रहे हैं। रियाया परेशान है, दुश्मन सरहदों पर नजरें गाड़े बैठे हैं और फैसलों में ताखीर से नुकसान हो रहा है। मैं ये तजवीज़ पेश करता हूं कि आप तमाम फैसलों का मुकम्मल इख्तियार आर्जी तौर पर मुझे सौंप दें ताकि सल्तनत बगैर रुकावट के चलती रहे। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, कमाल खान, तुम मेरे पुराने साथी हो, मगर ये इख्तियार बहुत बड़ा है, मैं इसे आसानी से नहीं दे सकता। कमाल खान ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, क्या मैंने कभी आपको धोखा दिया? क्या मेरी 25 साल की वफादारी कुछ भी नहीं? मेरे लिए आपका शक मौत से भी बढ़कर तकलीफ दे है। सुल्तान का दिल पसीज गया। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है कमाल खान, मगर याद रहे इंसाफ कभी नहीं बिकता। और कमाल खान ने सर झुकाया, मगर उसके होठों पर एक बारीक मुस्कुराहट थी जो सुल्तान देख नहीं सकता था। शहजादी नूर दरबार के पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी। उसने वजीर की आवाज में वो बारीक झूठ की लकीर महसूस की जो सिर्फ वही पकड़ सकती थी। उसका दिल भारी हो गया, उसकी आंखें नम हुईं, मगर वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि अभी बोलने का वक्त नहीं है। उसने अपने दिल में एक बात कही, अब्बा जान, आपको मालूम नहीं मगर मुझे मालूम है, ये आदमी आपका दोस्त नहीं है और मैं इसे साबित करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उस रात शहजादी नूर ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो उसने किसी को नहीं बताया, ना अपनी खादिमा को, ना अपनी सहेलियों को और ना ही अपने बाप को। वो अकेली सिर्फ अपने दम पर इस पूरी साजिश को नंगा करेगी। अगले दिन से नूर ने अपनी खामोश मुहिम शुरू की। हर रात जब महल सो जाता, वो एक आम लड़की का भेस बदलकर बाहर निकलती,
बाजार में जाती, लोगों से मिलती, उनकी बातें सुनती। कभी एक बूढ़े दुकानदार के पास बैठ जाती, कभी किसी किसान की बात सुनती, कभी किसी मजलिस में छुप कर बातें सीखती। और जो कुछ उसे मालूम हुआ वो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वजीर कमाल खान ने पिछले 6 महीनों में सरकारी खजाने से बेहिसाब सोना निकलवाया था, जाली कागजात के जरिए। सरकारी जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली थीं, मोहरों और दस्तखतों में हेरा फेरी करके। गरीब किसानों पर नाजायज टैक्स लगाए थे, और वो टैक्स सरकारी खजाने में नहीं बल्कि वजीर की अपनी तिजोरी में जाता था। और जो भी सच बोलने की कोशिश करता उसे बादशाह के खिलाफ बागी करार देकर कैद करवा दिया जाता। मगर नूर के पास अभी सिर्फ खबरें थीं, सबूत नहीं थे, और बगैर ठोस सबूत के कोई भी एक अंधे बादशाह के सबसे करीबी और वफादार समझे जाने वाले वजीर पर इल्जाम नहीं मानता। तब नूर के जहन में एक मंसूबा आया, ऐसा मंसूबा जो सिर्फ एक ज़हीन, बहादुर और गैर मामूली सब्र रखने वाली लड़की ही सोच सकती थी। सोने की पहेली। नूर ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक खबर फैलाई, एक बूढ़े और काबिल एतमाद ताजर के जरिए, कि सल्तनत के एक गुमनाम आलिम के पास एक अनोखा सुनहरी संदूक है। जो भी एक मखसूस पहेली का सही जवाब देगा वो संदूक उसी का, और उस संदूक में है सल्तनत सोनागढ़ का असल खुफिया नक्शा, जिस पर निशान लगी है एक ऐसी जगह जहां जमीन के अंदर हजारों सोने की अशरफियां दफन है। ये खबर आग की तरह फैली, और सबसे पहले जिस तक पहुंची वो था वजीर कमाल खान का सबसे खास और करीबी आदमी, मुंशी चुगलदास। चुगलदास एक लालची और चालाक आदमी था। उसने फौरन वजीर को खबर पहुंचाई। वजीर की आंखें चमकी। उसने कहा, जाओ और वो संदूक ले आओ, किसी को मालूम ना हो। अगर हजारों अशरफियों का नक्शा हमारे हाथ आ गया तो हम सल्तनत के सबसे ताकतवर आदमी बन जाएंगे। चुगलदास चला गया, लालच की आग में जलता हुआ। शहजादी नूर उस गुमनाम आलिम के भेस में खुद उस अंधेरी दुकान में बैठी थी। चेहरे पर बूढ़े का मेकअप, आवाज भारी और गहरी, और हाथों में पुराने कागजात। चुगलदास अंदर आया, उसकी आंखें संदूक पर टिकी थीं। नूर ने भारी आवाज में कहा, पहेली सुनो। वो क्या चीज है जो बादशाह को ताकत देती है मगर बादशाह उसे कभी देख नहीं सकता, और जब वो चीज चली जाए तो बादशाह बिल्कुल कमजोर हो जाता है। चुगलदास ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, फौरन बोल उठा, सोना, दौलत, खजाना। नूर ने आहिस्ता से कहा, गलत। जवाब है इंसाफ और वफादार साथी। तुम नाकाम हो। फिर नूर ने एक पल रुक कर कहा, मगर रुको, तुम यहां क्यों आए? किसने भेजा तुम्हें? चुगलदास घबरा गया, किसी ने नहीं, मैं खुद आया। नूर की आवाज सख्त हो गई, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। अगर अभी सच बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, और अगर झूठ बोलते रहे तो जो कुछ तुमने अब तक किया है वो सब बादशाह के दरबार तक पहुंचेगा। चुगलदास के माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर जैसे अंदर से कोई बंध टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया, वजीर का नाम, उसकी साजिशें, खजाने की चोरी के तरीके, जाली कागजात कहाँ बनते थे, और सबसे अहम वो खुफिया दस्तावेजात और सोना जो वजीर के घर के तहखाने में छुपा हुआ था। नूर ने एक एक बात बड़े गौर से सुनी और अपने जहन में महफूज करती रही। जब चुगलदास चुप हुआ तो नूर ने आहिस्ता से कहा, जाओ और आइंदा जुल्म का साथ देने से पहले सोचना। चुगलदास वहां से निकला, मगर वो नहीं जानता था कि उसने आज एक ऐसे जाल में कदम रखा था जो एक 16 साला शहजादी ने बनाया था। अगले 2 हफ्तों में शहजादी नूर ने इसी तरीके से वजीर के 5 और करीबी साथियों को इस पहेली के जाल में फंसाया। हर बार वही अंधेरी दुकान, वही सुनहरा संदूक, वही पहेली, और हर बार लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला और जबानों ने सच उगल दिया। कोई खजाने का लालच लेकर आया, कोई नक्शे की तमा में आया, मगर हर कोई खाली हाथ गया और अपना राज छोड़ गया। नूर के पास अब सबूतों का एक पूरा खजाना था, गवाहों के बयानात, जाली कागजात की निशानदेही, खजाने की चोरी के आदाद और शुमार, और वो खुफिया तहखाना जहां सारा चोरी का माल छुपा हुआ था। मगर अब असल सवाल ये था, क्या वो ये सब अपने बाप के सामने पेश करे? नूर ने सोचा, अगर वो अभी अपने बाप के पास गई और वजीर को पहले से खबर हो गई तो वो सारे सबूत एक रात में मिटा देगा,
और सुल्तान मेहर अली, जो पहले ही वजीर के मीठे जहर में डूबा हुआ था, शायद अपनी बेटी पर भरोसा न करे, क्योंकि वजीर ने पहले ही आहिस्ता आहिस्ता ये बात सुल्तान के जहन में बिठा दी थी कि शहजादी नूर कम उम्र है, ना तजर्बाकार है और सल्तनत के मामलात नहीं समझती। नहीं, नूर को एक ऐसा मौका चाहिए था जहां पूरा दरबार मौजूद हो, सब गवाह हों, काजी मौजूद हो और वजीर के पास फरार का कोई रास्ता ना हो। और वो मौका खुद चलकर आ गया। सल्तनत का सालाना बड़ा दरबार अगले हफ्ते मुनक्किद होना था, जहां पूरी सल्तनत के उमरा, काजी, ताजिर और अवाम के नुमाइंदे जमा होते थे। ये साल का सबसे अहम दरबार होता था। नूर ने फैसला किया यही वो दिन है। मगर इससे एक रात पहले नूर की खादिमा कांपते हुए उसके कमरे में आई और बोली, शहजादी, वजीर साहब के आदमी आज महल में आए थे। वो आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे शहजादी रात को कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलती है। नूर का दिल एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने पुरसुकून आवाज में पूछा, कितना वक्त है हमारे पास। खादिमा ने कहा, एक रात। नूर ने आहिस्ता से कहा, काफी है। उस रात नूर ने अपने तमाम सबूत तरतीब से लगाए, गवाहों को खबर भिजवाई कि कल दरबार में हाजिर रहें और अपने दिल को मजबूत किया। वो जानती थी कि कल का दिन आसान नहीं होगा। वजीर ताकतवर था, चालाक था और उसके दरबारी साथी भी कम नहीं थे। मगर नूर के पास एक चीज थी जो वजीर के पास नहीं थी, सच। और सच हमेशा जीतता है। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था कि सल्तनत सोनागढ़ के अजीम दरबार की तैयारियां शुरू हो गईं। महल के बड़े दरवाजे खुले, सिपाही कतारों में खड़े हुए, उमरा अपने अपने मकाम पर बैठे, काजी अपनी मसनद पर आ गए और दरबार के बाहर अवाम का हुजूम जमा हो गया। सुल्तान मेहर अली अपने सोने के तख्त पर बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर वक़ार, और वजीर कमाल खान उनके बिल्कुल बाईं तरफ, हमेशा की तरह मुतमईन और मुस्कुराता हुआ। दरबार शुरू होते ही वजीर कमाल खान आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आज का पहला और अहम मामला यह है कि शहजादी नूर ने पिछले कई हफ्तों से रात को महल से गायब होकर सल्तनत के मामलात में नाजायज दखल अंदाजी की है। ये सल्तनत के कानून और आदाब की खुली खिलाफ वर्जी है और इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने हैरान होकर कहा, नूर, ये क्या बात है। इसी लम्हे दरबार के बड़े दरवाजे आहिस्ता से खुले और शहजादी नूर दाखिल हुई, सादा मगर बावकार लिबास में, पुरसुकून कदमों के साथ, और आंखों में एक ऐसा यकीन जो पहाड़ भी नहीं हिला सकता था। पूरे दरबार की नजरें उस पर टिक गईं। नूर ने आगे बढ़कर कहा, अब्बाजान, वजीर साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं रात को महल से निकलती थी और मैं आज इसकी वजह पूरे दरबार के सामने बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने देखा है वो हर उस शख्स को मालूम होना चाहिए जो इस सल्तनत का हिस्सा है। वजीर ने फौरन दरमियान में कहा, हुजूर, ये कम उम्र और नासमझ बच्ची है। सल्तनत के मामलात इसकी समझ से बाहर है। इसकी बातों पर वक्त जाया न किया जाए। नूर ने एक नजर वजीर पर डाली, पुरसुकून, बेखौफ, और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नासमझ? ठीक है, फिर ये कागजात क्या है? नूर ने अपना बस्ता खोला और एक एक दस्तावेज दरबार के सामने रखनी शुरू की। ये है सरकारी खजाने से निकाले गए सोने के झूठे हिसाब के कागजात, वजीर कमाल खान की अपनी मोहर के साथ। 6 महीनों में 50,000 अशरफियां गायब हुईं और कागजों में लिखा गया कि ये रियाया की भलाई पर खर्च हुई, मगर रियाया आज भी भूखी है। ये है वो जमीनी दस्तावेजात जो सरकारी अराजी को वजीर के भतीजों और रिश्तेदारों के नाम पर मुंतकिल करती हैं, जाली दस्तखतों और झूठी मोहरों के साथ। और यह है 6 गवाहों के अपने हाथ से लिखे बयानात, जिन्होंने ये सब वजीर के हुक्म पर किया और आज उनके ज़मीर ने उन्हें सच बोलने पर मजबूर किया है। ये 6 गवाह अभी इस दरबार के बाहर खड़े हैं और अगर काजी साहब इजाजत दें तो वो यहां आकर अपनी बात खुद दोहराने के लिए तैयार हैं। दरबार में शोर उठने लगा। उमरा एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। काजी ने अपनी जगह पर सीधे बैठकर कागजात उठाए और पढ़ने लगे। वजीर कमाल खान का चेहरा एक लम्हे में बदल गया। मुस्कुराहट गायब हो गई, रंग उड़ गया, मगर वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह सब झूठ है, ये कागजात जाली हैं। इस लड़की ने खुद ये साजिश तैयार की है। हुजूर,
मैं आपका 25 साल का वफादार हूं, इस बच्ची की बातों में मत आए। नूर ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। उसने बिल्कुल सुकून से कहा, वफादार? बहुत अच्छा, फिर एक सवाल का जवाब दें। आपके घर के तहखाने में अभी क्या है? वजीर की आंखें फट गईं। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल जम गया, जैसे वक्त रुक गया हो। नूर ने काजी की तरफ रुख किया और कहा, काजी साहब, क्या आप अभी इसी वक्त अपने सिपाही वजीर के घर भेज सकते हैं? अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। काजी ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने खामोशी से सर हिलाया। काजी ने फौरी हुक्म दिया और सिपाही रवाना हो गए। दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। वजीर कमाल खान अपनी जगह पर खड़ा था, मगर अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, मगर हर तरफ सिपाही थे, हर तरफ नजरें थीं। 1 घंटा गुजरा। फिर दरबार के दरवाजे खुले और सिपाही वापस आए। उनके हाथों में थे सोने के सिक्कों से भरे भारी थैले, जाली मेहरों और कागजात से भरा एक संदूक और एक बंद लिफाफा, जिस पर बाहर से ही दुश्मन सल्तनत की मोहर लगी थी। काजी ने लिफाफा खोला, पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह खत वजीर कमाल खान ने हमसाया दुश्मन सल्तनत के सरदार को लिखा है, जिसमें सोनागढ़ के फौजी रास्तों, खजाने की मिकदार और महल की हिफाजती तरतीब के राज बेचे गए हैं। दरबार में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छाया और फिर इतना शोर उठा कि महल की दीवारें हिल गईं। सुल्तान मेहर अली का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर वो कांपन गुस्से का था, कमजोरी का नहीं। उन्होंने कहा, कमाल खान, 25 साल मैंने तुम पर एतमाद किया। तुम मेरे हाथ थे, मेरी आंखें थे, और तुमने इस एतमाद का ये सिला दिया। वजीर के मुंह से कोई जवाब न निकला। सुल्तान की आवाज भारी हो गई। आंखें बंद थीं, मगर आंसू नहीं थे। सिर्फ एक गहरा दर्द था जो बरसों के टूटे हुए एतमाद से पैदा होता है। तभी एक नर्म और गर्म हाथ ने सुल्तान का हाथ थामा। शहजादी नूर उनके पास आ गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, आप अकेले नहीं हैं। आपकी बेटी आपकी आंखें हैं, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। सुल्तान के होंठ कांपे। फिर एक आंसू उनकी बंद आंख के कोने से बह निकला और पूरे दरबार ने देखा कि एक बूढ़ा बादशाह आज रो रहा है। मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू फख्र के थे, अपनी बेटी पर फख्र के। काजी ने खड़े होकर ऐलान किया, वजीर कमाल खान, आप पर खयानत, सरकारी माल की चोरी, जालसाजी और सल्तनत से गद्दारी के तमाम इल्जामात साबित हो चुके हैं। आपको अभी गिरफ्तार किया जाता है और आपका मुकदमा कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। सिपाहियों ने वजीर कमाल खान को हिरासत में ले लिया। वो जाते जाते एक बार पीछे मुड़ा और उसकी नजर शहजादी नूर पर पड़ी। नूर ने नजरें नहीं चुराईं। वो सीधी, पुरसुकून और बेखौफ खड़ी रही। जब वजीर दरबार से बाहर गया तो पूरा दरबार खड़ा हो गया और तालियों की ऐसी गूंज उठी जो बरसों तक याद रहने वाली थी। इसके बाद जो दिन आए वो सल्तनत सोनागढ़ की तारीख के रोशन तरीन दिन थे। वजीर कमाल खान को सख्त सजा दी गई। उसकी तमाम जायदाद और चोरी का माल सरकारी खजाने में वापस आया। गरीब किसानों के नाजायज टैक्स माफ कर दिए गए। जिन बेकसूर लोगों को वजीर ने झूठे इल्जामात में कैद करवाया था उन्हें आजाद किया गया और उनका एजाज बहाल किया गया। और जिन जमीनों पर वजीर के रिश्तेदारों ने नाजायज कब्जा किया था वो जमीनें वापस उन किसानों को दी गईं जिनकी वो थीं। सुल्तान मेहर अली ने अगले दरबार में ऐलान किया, आज से शहजादी नूर इस सल्तनत की बाकायदा मुशीर खास होंगी। उनकी राय मेरे हर फैसले का हिस्सा होगी, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि अक्ल, हिम्मत और सच्चाई किसी ओहदे की, किसी उम्र की और किसी ताकत की मोहताज नहीं होती। पूरा दरबार एक बार फिर खड़ा हो गया और शहजादी नूर, वो मुस्कुराईं, मगर ये फतह की मुस्कुराहट नहीं थी। ये उस सुकून की मुस्कुराहट थी जो एक बेटी को उस वक्त मिलती है जब वो देखती है कि उसके बाप के चेहरे से परेशानी की लकीरें मिट गई हैं। दोस्तों, इस कहानी का सबक सिर्फ ये नहीं कि बुराई का इंजाम बुरा होता है। इस कहानी का असल सबक ये है कि बीनाई सिर्फ आंखों से नहीं होती, दिल से होती है। ताकत सिर्फ ओहदे से नहीं आती, सच्चाई से आती है। और एक बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी की मोहब्बत और वफादारी होती है। कमाल खान के पास सब कुछ था, ओहदा, दौलत, इख्तियार, एतमाद, मगर एक चीज नहीं थी, ज़मीर।
और ज़मीर के बगैर इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, चाहे उसकी तिजोरियां सोने से क्यों ना भरी हों। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें और अपने किसी प्यारे को ये कहानी ज़रूर भेजें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ता ऐसी एक कहानी आपका इंतज़ार करती है जो आपको सोचने पर मजबूर करे और दिल को सुकून दे। नोटिफिकेशन ऑन रखें, अगली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है।